मैं अभिषेक राज। अगर आप बीएसपीसीएल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर में क्या क्या लिखा गया है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट्स को डिटेल में क्लियर करके हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसका तैयारी कैसे करें, नौकरी कैसे इसमें मिलेगा, इसके लिए भी आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है बीएसपीसीएल को लेकर काफी बहुत ज्यादा है। बहुत बच्चे इसमें मेरे नौकरी कर रहे हैं और 2018 में जब पहला बैच था बीएसपीसीएल का मेरे पास, तो 25 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, जो रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन था। हजारों में 15 सिलेक्शन लोग देते हैं, लेकिन मैंने 25 में 15 दिया था और 1 महीने टाइम था बस मेरे पास। 1 महीने के अंदर मैंने तैयारी कराकर उस तरीके से तैयारी करा था कि सबका सिलेक्शन हुआ था। काफी अनुभव है और पूरे भारत का आईटीआई लेवल का, आईटीआई के लिए ब्रांड कोचिंग कोई है तो इजी वे कोचिंग है। ध्यान इस बात का जरूर रखना। बाकी कोचिंग में अगर बैच स्टार्ट किया जा रहा है तो समझ लो कि वहां पे एसएससी भी है, जीडी भी है, ग्रुप डी भी है, बैंक भी है, रेलवे भी है, तमाम चीजें हैं, डिप्लोमा है, बीटेक है, सबका बैच चलता है वहां पे। तो जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगा वो आपको पढ़ा नहीं रहा है, बस पढ़ाया जा रहा है। तो उस चक्कर में ना फंसे, अपने लिए बेहतर कोचिंग का चुनाव करें और पढ़िए वहां जो आपके लिए डेडिकेटेड हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा चीज बताने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपके काम का है, आपके कैरियर का है, आपके सिलेक्शन की बात है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। टाइम वेस्ट का मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। देखकर आपका दिमाग का ढक्कन खुलेगा और बढ़िया डिसीजन आप कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम क्लास के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि यहां पे जो क्लास शुरू होने वाले है वो क्लास कैसा रहेगा, क्या करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लास के बारे में। तो ऑनलाइन जो क्लास है वो 10 मार्च से शुरू हो रहा है। 10 मार्च से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो क्लास का ड्यूरेशन होगा ये 70 दिन का होगा, 70 डेज का रहेगा, क्योंकि इतना ही टाइम लगभग मिलने वाला है। 70 दिन का क्लास होगा, क्योंकि इसका एग्जाम मई जून में होगा। तो मई 15 मई हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब मई में कभी भी हो सकता है, तो 15 मई हम हार्डली मान रहे हैं कि मेरा क्लास एग्जाम का शेड्यूल बन सकता था। मेरा क्लास 15 मई से पहले हम बच्चों को 100% तैयारी करा देंगे, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं 10 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। 11 मार्च को हम सेमिनार लेंगे बीएसपीसीएल पर स्पेशल। 11 मार्च को हम लोग सेमिनार लेंगे और सेमिनार में हम चर्चा करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए है कि 11 मार्च को सेमिनार लेंगे। सिलेबस से लेके तैयारी का तरीका, पूरी प्लानिंग, सब चीज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए कि कोई भी लड़ाई अगर आप लड़ने जाते हैं, युद्ध को जीतना चाहते हैं, उसके पहले प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग का, बिना तरीके का, बिना मोटिवेशन का अगर आप कूदेंगे तो मरेंगे। तो इसलिए 11 मार्च को भव्य सेमिनार होगा। हम लोग बैठ कर 2-3 घंटे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या हम लोग करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करना होगा। तो ये जो बच्चे ऑनलाइन से तैयारी करना चाहते हैं वो 10 मार्च से रेडी रहेंगे। और ज्वाइन कैसे करेंगे ऑनलाइन वाले, तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्सेस में जाएंगे, सर्च करेंगे बीएसपीसीएल, ठीक है ना। ये स्पेलिंग देख लीजिए, ये डालिएगा तो आपको 3 कोर्स दिखाई देगा। पहला जो कोर्स दिखाई देगा ये दिखाई देगा बीएसपीसीएल फुल कोर्स, ठीक है ना। बीएसपीसीएल फुल कोर्स दिखाई देगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्निकल, कंप्यूटर, जीके जीएस और रीजनिंग के कोर्स दिखाई देंगे। क्रैश कोर्स जिसको हम लोग बोलेंगे, एकदम तूफान में आपको सब चीज प्रैक्टिस कराने वाला है, ठीक है। दूसरा कोर्स दिखाई देगा कंप्यूटर का। बहुत सारे बच्चों का हम केवल कंप्यूटर ज्वाइन करेंगे, तो आप केवल कंप्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स दिखाई देगा केवल टेक्निकल का, तो केवल टेक्निकल का भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स ज्वाइन करने पे ओवरऑल सब चीज का तैयारी बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं इसके अंदर में क्या क्या है, सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टाइमिंग भी हम बता देंगे, इसमें शेड्यूल कर देंगे, बता देंगे, लिखा रहेगा डिटेल्स में, देख लीजिएगा कब से टाइमिंग रहेगा। क्लास आपका 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ऑफलाइन क्लास का हम चर्चा कर लेते हैं। ऑफलाइन क्लास भी हमारा 70 दिन का रहेगा, ठीक है, जिसमें हम टेक्निकल क्लास लेने वाले हैं, कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं, जीके जीएस रहेगा और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। इतना क्लास आपको मिलने वाला है ऑफलाइन में भी, ठीक है। और क्लास के साथ साथ जो क्लास चलेगा, क्लास के साथ 70 दिन के अंदर में आपको हम चैप्टर वाइज टेस्ट
प्रैक्टिस करा देंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, और डिस्कशन क्लास पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि 2018 में जो भर्ती आया था ना और जो सिलेक्शन हमने दिया था ना, इसी के बेस पे दिया था, डिस्कशन क्लास पे बेस पे दिया था। एक एक क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा वहां पे आपस में हम लोग उसको कोलैबोरेट करेंगे कि आपके डाउट के साथ साथ क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये डिस्कशन क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब करने वाले हैं। क्योंकि देखिए हम लोगों का सीधा फोकस आईटीआई पे होता है, तो मेरे पास बहुत सारे एसएससी सीजीएल तमाम चीजें आलतू फालतू नहीं है, किराना स्टोर खोल के नहीं, हम पूरा टाइम देते हैं आपको और टाइम देंगे। ठीक है, तो आइए, वेलकम है ऑफलाइन क्लास। ये भी 10 मार्च से स्टार्ट होगा। ये भी कब होगा? 10 मार्च से ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 मार्च से भी स्टार्ट होगा, और यहां भी 11 मार्च को जो सेमिनार होगा ऑफलाइन ही सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। और ये जो चीजें हो रहा है ना, ये ऑनलाइन के लिए भी होगा, ऐसा मत समझना है केवल ऑफलाइन है, ऑनलाइन वाले भी ये काम उनको भी करना होगा, करवाएंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन रहा। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। जो पता है ऑफलाइन क्लास का पता है, टेम्पू स्टैंड, टेम्पू समझते हैं ना, टेम्पू ऑटो, टेम्पू स्टैंड कंकड़बाग पटना, टेम्पू स्टैंड कंकड़बाग पटना में ये ब्रांच है, कंकड़बाग पटना। ठीक है, यहां पे क्लास स्टार्ट होगा हम लोग का ऑफलाइन, आके ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन के लिए समझ लिए। अब हम चलते हैं इसके पूरी जानकारी जो सिलेबस के बारे में हम लोग शुरू से देखते हैं। शुरू से क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल में bspcl.co.in ये गूगल में डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ रिक्रूटमेंट न्यूज, इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है नंबर पर जो है ना, आपको टेक्नीशियन के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है ना, ग्रेड 3 वाला दिया हुआ है, बाकी अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए भी है। तो इस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। ठीक है ना, और इसमें जो डिटेल्स दिया गया ध्यान से सुन लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट नोटिस संख्या ये 5/2024 है। ठीक है ना, और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसको इस पोस्ट का नाम क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले पद के बारे में। ठीक है ना, सीरियल नंबर 1 पर दिया हुआ है, पोस्ट का नाम क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3। अब यहां जो पोस्ट दिया गया उसके बारे में ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां समझना काफी जरूरी है। यहां पे जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, ईबीसी है और बीसी है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो जनरल कैटेगरी वाला पोस्ट होता है ना, जिसमें यूआर लिखा हुआ है, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है, ओबीसी से है, एससी से है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, ईबीसी है या बीसी है, कुछ भी है, नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपका जनरल कैटेगरी में ही रिजल्ट आता है। ठीक है, नंबर कम है, अगर कैटेगरी में अगर कट ऑफ कम है, आपका नंबर भी कम है, तो इसमें भी रिजल्ट हो जाता है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन हर पोस्ट में गर्ल्स जी मतलब जनरल और डब्ल्यू लिखा हुआ है। देखिए यूआर में अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में जी है, जनरल है, और डब्ल्यू मतलब वुमेन्स है। इधर भी देखिएगा तो जी और डब्ल्यू, जी मतलब जनरल और डब्ल्यू मतलब वुमेन। मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी में टोटल जो पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट का 35% महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी में जितने लोग फॉर्म भरेंगे उसमें महिलाओं का 175 को रिजर्व किया गया है, और जिसमें सब कोई है, महिला पुरुष दोनों है, महिला भी है और पुरुष भी है, दोनों है, तो उनके लिए 325 है, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल 175 यहां है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में हम देखेंगे तो 70 को यहां भी 35% महिलाओं को रिजर्व कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले अगर कोई गर्ल्स है तो उसको 70 को सीट रिजर्व है उसके लिए, बाकी 130 में महिला पुरुष दोनों है। उसी तरह एससी की बात करें तो एससी में भी वुमेन्स के लिए 140 को रिजर्व कर दिया है, 35%। ठीक है, और जनरल में 260 है, मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों भरेंगे। लेकिन अगर एससी कैटेगरी की कोई महिला है तो उसके लिए भी सुरक्षित 140 सीट उसके लिए रहेगा। नंबर ज्यादा है तो भले इसमें वो चली जाएगी, लेकिन कम नंबर रहेगा तो अपने कैटेगरी में वो बन सकती है। एसटी के लिए बात करें तो यहां भी जनरल में 26 है और महिलाओं के लिए 14 को रिजर्व है। बाकी ईबीसी की बात करें तो 325 है, ठीक है, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, और डब्ल्यू वुमेन्स के लिए 175 रिजर्व है। ओबीसी की बात करें तो 234 है सबके लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए 126, यहां भी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए। टोटल 2000 पद है। तो आप देखेंगे कि 2000 का 35% रिजर्व किया गया है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है,
और बाकी जो पोस्ट बचेगा उसमें सब चीज है। तो अगर बिहार से हैं, बिहार से बाहर से में, सबके लिए यहां पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया। अगर बिहार की बाहर की लड़कियां हैं, बिहार की बाहर की लड़कियां हैं तो सबके लिए 175 सीट है, 10% इसमें से आपको मिल जाएगा, रिजर्व है आपके लिए। बिहार की जो गर्ल्स हैं, बिहार में जिसका स्थायी निवासी है, उनके लिए अलग से यहां रिजर्वेशन भी है। तो जो लड़की है बिहार की, आपको नौकरी रखा हुआ है, थोड़ा सा बस मेरा कहे अनुसार मानकर पढ़ाई कर लो, नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि मेरे यहां पिछले बार मात्र 2 लड़की पढ़ने आई थी और दोनों का नौकरी मिला, 20, 25, 15 नंबर लाकर नौकरी ले लिया। आपको भी मिलेगा, आइए बस, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पे कुछ नोट करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो जरूरी नहीं है वो हम बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए सबसे पहले। अगर आप मैट्रिक पास हैं और इसके साथ, मैट्रिक के साथ क्या करना चाहिए, 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और NCVT हो या SCVT, दोनों लोग यहां पर फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से चाहिए। अदर स्टेट वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आप वायरमैन से हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, CEO से हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड बताते हैं, आप तो नहीं भर सकते हैं। स्पेशल जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं वही फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि अपेयरिंग वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो बिल्कुल यहां पे नोट करके स्पष्ट कर दिया है कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मतलब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट तक अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्म अप्रैल में शुरू होगा, अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा भरना, और आपका एग्जाम होगा जुलाई में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, अब बात करें हम एज का, तो एज को लेकर बात करें, देखिए एज जो है आपका 31/3/2024 के अनुसार यहां पर बोल रहा है, ठीक है ना। 31/3 मतलब 31 मार्च तक आपका जो एज है, मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, और मिनिमम 18 साल। कब? 31 मार्च तक, इसके बीच में है तभी होगा। 31 मार्च तक आपका एज कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल, इसके बीच में तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे जनरल के लिए। अगर आप SC से हैं और ST से हैं तो यहाँ पे मिनिमम 18 साल, सब में तो 18 साल है ही, मैक्सिमम की हम बात कर लेते हैं तो SC में 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ST में 42 साल तक भर सकते हैं, EBC में 40 साल तक, और OBC BC में 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फीमेल हैं तो फीमेल को भी यहाँ पर 40 साल तक फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो आपको एप्लीकेशन जो फी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो EBC के हैं और जो बैकवर्ड क्लास के हैं, इन सब के लिए जो एग्जाम फी है 1500 रुपया है। आपको 1500 रुपया एग्जाम फी देना होगा, ज्यादा है, इतना नहीं लेना चाहिए, ये बेहद ही ज्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 1500 रुपये भाई किस चीज में खर्च होगा समझ में नहीं आ रहा है। बाकी शेड्यूल कास्ट से हैं, ST से हैं, ठीक है, और डोमिसाइल बिहार का है, ठीक है, तो आपको जो पैसा लगेगा 375 रुपये लगेगा, ठीक है। और फीमेल्स है जो बिहार से हैं, जो लड़कियां जो बिहार की हैं, उनको 375 लगेगा। जो गर्ल्स है बिहार की बाहर की हैं, दूसरे राज्य के, उनको 1500 ही देना होगा। यहां पर लिखा है डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं और बिहार की हैं तो उनको 375 लगेगा। जो बाहर की लड़कियां हैं, बिहार से बाहर यूपी की हैं, उनको 1500 लगेगा, ठीक है। पिछले बार यूपी से बहुत लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, पिछले बार यूपी के लड़कियां बहुत ज्यादा इसमें सिलेक्शन ली थी। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है भाई, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन के बोल रहा है कि हम CBT एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन ये होगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल बैच में हम क्या करेंगे, एग्जाम ले सकते हैं। अलग अलग जोन में मल्टीपल बैच में, मतलब अलग अलग शिफ्ट में हम एग्जाम लेंगे, ठीक है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होगा और नॉर्मलाइज करने के बाद हम जारी करेंगे, जिसमें जर्नल के लिए 40% नंबर लाना होगा, ठीक है। अगर आप BC कैटेगरी बैकवर्ड क्लास है तो 36.5 है, और EBC के लिए 34 है, और SC ST के लिए 32 है, और फीमेल कैंडिडेट, ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट के लिए मतलब इसी के साथ है, SC ST के साथ है, 32 नंबर लाना हो फीमेल के लिए। पिछले बार इतना भी बच्चे नंबर नहीं लाते तो बाद में इस कंडीशन को हटाकर कम नंबर वालों को भी क्या करिए रख लिया था। इससे कम नंबर नहीं लाना है, पिछले बार भी था, लेकिन क्या हुआ कि सारे बच्चों का नंबर इसी के आसपास था तो कम कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम कटअप पिछले बार 52 नंबर था। जनरल कटअप जो था पिछला नंबर कितना था, 52, और लड़कियों का तो किसी का 8-9 था, SC ST में, OBC में 22-23 नंबर चला गया था, सबका नौकरी हो गया था, ठीक है। तो इस तरह का कटअप था, तो इतना नंबर यहां पर दिया है कि भाई इतना नंबर आपको लाना होगा,
अब बोल रहा है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो रिजल्ट जारी करेंगे 1:1 रेशियो में जारी करेंगे। रिजल्ट जो जारी करेंगे 1:1 रेशियो रहेगा। इसका मतलब जितना सीट है उतना ही रिजल्ट देंगे, ज्यादा और ये नहीं करेंगे कि भाई बाद में हम आपको वेटिंग में रख के देंगे, ऐसा नहीं करेगा। जितना सीट उतना रिजल्ट जारी करेगा, भले ज्वाइन करिए नहीं करिएगा तो बाद में अगला साल लेगा, लेकिन उतना ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फर्जी तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनको बाहर कर देता है, सीट बच जाता है, लेकिन जारी इतना ही करेगा। ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है ना। और डेमो टेस्ट के लिए बीएसपीसीएल के वेबसाइट पर डेमो टेस्ट रहेगा, जिसको आप देख के फेमिलियर हो सकते हैं कैसे होगा। ठीक है, सिलेबस इसमें अटैच किया गया है जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि भाई अलॉटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है ना। तो ऑनलाइन जब एप्लीकेशन आप फॉर्म भरिएगा तो बीएसपीसीएल के बहुत सारे कंपनी है, उत्तर बिहार साउथ बिहार कर करके कंपनी है। तो जिस विभाग में आपको जिस तरह आपको नौकरी करना उसका चॉइस आपको देगा, उस चॉइस को प्रीफरेंस कर दीजिएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आपको हो सकता है वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही, ये जगह बचने के ऊपर ऐसा हो सकता है कि आपको प्रीफरेंस आपका माना जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट यहां पर दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसके बीच में फॉर्म भरना होगा आपको। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन मई और जून 2024 है, मई जून। तो 15 मई तक मैक्सिमम मान लीजिए कि आपके पास टाइम है पढ़ने का, 15 मई तक। 15 मई के बाद कहीं भी हो जाएगा। और याद रखिएगा, अगर लिख दिया है तो लिख दिया, ब्रह्मा का लकीर है, ये जो लिखता है ना मिटाता नहीं है। क्योंकि आज तक बीएसपीसीएल का इतिहास रहा है कि अगर जो लिखा है उसी पे एग्जाम लिया है, तो मई जून में एग्जाम हो जाएगा और अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। नवंबर दिसंबर में शादी भी आपका हो सकता है, नौकरी मिल जाएगा तब, और नहीं मिलेगा तो बस फिर से वहीं। तो अगर चाहते हैं कि इस साल तस्वीर जिंदगी बदल जाए तो बहुत बढ़िया मौका आया हुआ है, दिसंबर तक सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पैसा भी जेब में आना शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम आगे बढ़े कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए घबराइएगा नहीं, जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो 1-2 दिन आराम से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ही अप्लाई करिएगा। रीजन क्या है, गलती करिएगा फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए नौकरी वाला यूट्यूब चैनल पे हम लोग फॉर्म भर के वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो नौकरी वाला यूट्यूब चैनल यूट्यूब में सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जितना भी फॉर्म आता है सबका वीडियो हम लोग बताते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है। तो जरूर नौकरी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं हम सिलेबस का। सिलेबस पिछले साल वाला ही है, 2018 वाला ही सिलेबस को रिपीट किया गया। और कहना क्या है, इसका तो 100% पकड़ है। जो लगभग मैक्सिमम जो क्वेश्चन टेक्निकल से पूछता है, ठीक है ना, टेक्निकल का जो सिलेबस दिया है, 18 को चैप्टर का नाम दिया है, इस पे इस बात की गारंटी है कि पूरे भारत में अगर इस सिलेबस को सबसे ज्यादा बार अगर कहीं पढ़ाया गया हो तो ईजीवे कोचिंग में पढ़ाया गया है। इसलिए कि हमारे यहाँ इसरो, डीआरडीओ, बार्ग, सेल, बेल सबका क्लास रेगुलर चलता है। आईटीआई के एग्जाम तैयारी कराते हैं और हमारे बच्चे पूरे भारत में हर ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोग आंख बंद करके क्वेश्चन बता देंगे किस चैप्टर से, लेकिन बाकी अगर आपका डिसीजन कहीं और का रहा तो समझ लीजिए कि वहां बहुत सारी चीज चलती हैं, आपको बस किसी तरह से निपटा दिया जाएगा। तो निपटने के लिए मत जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। और बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर हमारे यहाँ बिल्कुल बढ़िया से और ढंग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर अमित सर पढ़ाएंगे। अमित सर 2017 वाले बैच को भी पढ़ाए थे, 17-18 में जो भर्ती आई थी बीएसपीसीएल में, उस बैच को भी अमित सर पढ़ाए थे। सारे कंप्यूटर के प्रश्न यहीं से आए थे। और इस बार भी ऊपर वाला का कृपा है कि अमित सर साथ ही हैं और इस बार भी वो कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। तो एक लंबा जो गैप हुआ है ना, इसके बाद भी उनके पास इतना अनुभव है। और अमित सर के साथ खासियत ये कि कंप्यूटर का ही वो फैकल्टी है, कंप्यूटर का ही काम करते हैं, दूसरा काम नहीं है। बेल्ट्रॉन की भर्ती हो या बीएसपीसीएल की भर्ती हो, यूपीपीसीएल की भर्ती हो, जहां भी कंप्यूटर का पार्ट होता है वहीं देखते हैं। और 2017 से लगातार हम लोग देख रहे हैं हम लोगों के साथ। रेलवे में जो आईटी लिटरेसी है वो भी कंप्यूटर ही है, उसको भी अमित सर ही पढ़ाते। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पकड़ होगा उनको इस सब चीजों पे, 100% पकड़ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। और बाकी रहा जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ठीक है ना, डाउनलोड तो करके आप देख ही होंगे। तो जनरल नॉलेज और रीजनिंग को भी हम लोग उसी तरह से पढ़ाएंगे। 70 दिन में आपका सब ये कंप्लीट कर देंगे और बढ़िया से ढंग से रगड़ के प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चन का, नौकरी मिल जाएगा। तब भटकना नहीं है, याद रखना है कि बस घर से निकलिए और यथाशीघ्र निकल जाइए अपने मंजिल की तरफ। मंजिल उसी को मिलेगा जिसको सपनों में जान नहीं होता है, जिसको शरीर में जान होता है कि चलो चलते हैं, तैयारी करते हैं।
सर बोलेंगे 5 घंटा तो 5 घंटा पढ़ेंगे, सर बोलेंगे 8 घंटा तो 8 घंटा पढ़ेंगे, हटेंगे नहीं। लेकिन सर थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे, नौकरी लेके रहेंगे। ऐसा जुनून जज्बात है, अंदर से खून खौल रहा है नौकरी के लिए। तो बस देर मत करिए, निकल जाइए पटना के लिए। कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड इजी वे कोचिंग आपका इंतजार कर रहा है। और याद रखिएगा 10 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 11 को सेमिनार होगा। सेमिनार में हम वो मंत्र देने वाले हैं ना जो कोई नहीं देता, समझ जाइए कि पढ़ना कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आइए, वेलकम है। बाकी टाइम टेबल सब हम बताएंगे कोर्स में ही, और वीडियो आएगा इस पे अच्छे से। सिलेबस का भी ढंग से वीडियो लाएंगे, सब चीज लाएंगे, क्योंकि सिलेबस यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि सिलेबस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बढ़िया से टाइम देकर सिलेबस डिस्कस करना होगा। ये सेकंड ईयर का लिखा हुआ है कि सेकंड ईयर का ये सिलेबस है, लेकिन क्या फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ेगा तो सेकंड ईयर समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, तो पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी, और दोनों का लगभग एवरेज लेके चलना होगा, तब क्वेश्चन डील होगा। बीएसपीसी में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, न्यूमेरिकल से थोड़ा ज्यादा ही अप्रोच करता है, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग भी ध्यान रख के आपको शुरू करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि आप लोग का अब डिसीजन है कि किस तरह से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं कि ऑफलाइन। बेस्ट ऑफलाइन ही होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप कहीं भटक गए, इधर चले गए उधर चले, घर में तमाम काम होंगे, परेशान रहिएगा। यहाँ पकड़ के पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, कहीं जाना रहेगा, दिन रात इसी में लगा रहिएगा और सामने रहेगा तो मोटिवेशन बना रहेगा। बाकी समस्या आने में पैसे की प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन भी खराब नहीं है। अगर आप जुनून आपके अंदर है, आप बैठ सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं घर पे रह के कि हम नहीं व्हाट्सएप चलाएंगे, यूट्यूब फलना ढिमका नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, शादी ब्याह में एकदम बैठे रहेंगे, एकदम लगे रहेंगे, तो ऑनलाइन भी बेस्ट है। बाकी देख लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।